वेलकम टू द क्लास। आज हम शुरू करने वाले हैं फ्रिक्शन पर एमसीक्यूज़। इसमें हम देखेंगे कि ये फ्रिक्शन क्या है और इस पे काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ करने वाले हैं। चलिए तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। फिर फ्रिक्शन बेसिकली है क्या, एक तरीके की फ़ोर्स है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अपोजिट डायरेक्शन में लगती है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक ब्लॉक रखा हुआ है और इस ब्लॉक पे एक फ्रिक्शन फोर्स लग रही है इन द अपोजिट डायरेक्शन। अगर ये ब्लॉक रेस्ट पर है तो जो फोर्स इस पे फ्रिक्शन फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी उसको हम बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। सिंपली अगर ये बॉक्स मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में तो फ्रिक्शन फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी, और जब ये ब्लॉक अगर मोशन में है, मूव कर रहा है, और जो फ्रिक्शन फोर्स इस पे एक्ट कर रही है उस तरीके की या उस टाइप की फ्रिक्शन फोर्स को हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन फोर्स बोलेंगे। इसी तरीके से अगर कोई सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है या कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है जो कि रोल कर रहा है, तो रोलिंग के केस में जो फ्रिक्शन फोर्स इसको अपोज करेगी उस टाइप की फ्रिक्शन फोर्स को हम रोलिंग फ्रिक्शन बोलेंगे। अब इसमें बोल रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस लीस्ट फ्रिक्शन। इसमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है, कौन सी फ्रिक्शन फोर्स ऐसी है जो कि लीस्ट फ्रिक्शन प्रोवाइड करती है। तो आपको ये याद रखिएगा कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन होती है वो सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट करती है, यानी कि अपोज करती है सबसे ज़्यादा। फिर जो स्लाइडिंग फोर्स होती है वो थोड़ा कम, एंड देन रोलिंग फ्रिक्शन में जो फ्रिक्शन फोर्स हमें अपोज करती है वो सबसे कम होती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस बाय यूजिंग। जो फ्रिक्शन फोर्स होती है उसको किस तरीके से हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये याद रखिए, फ्रिक्शन फोर्स को रिड्यूस करने के लिए कोई भी ल्यूब्रिकेंट हम इस्तेमाल कर सकते हैं, या वो चीज़ें जिससे हम फ्रिक्शन फोर्स को रिड्यूस करते हैं वो सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, ल्यूब्रिकेंट्स कहलाती हैं। तो इसमें ऑयल क्या करता है, हमारी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकता है। जो ग्रीस होती है वो भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकती है, और जो पाउडर है ये भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी है, जिसमें हम इन तीनों को यूज़ करके फ्रिक्शन फोर्स को रिड्यूस कर सकते हैं। टू शार्पन द ब्लेड ऑफ अ नाइफ बाय रबिंग इट अगेंस्ट अ सरफेस, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी मोस्ट सुइटेबल। अगर आपको नाइफ शार्प करना है तो इनमें से कौन सा ऑब्जेक्ट हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आपने देखा होगा जब भी आपको कोई नाइफ शार्प करना है तो हम नॉर्मली स्टोन का यूज़ करते हैं। ठीक है। फ्रिक्शन ड्यू टू फ्लूइड्स इज कॉल्ड। जो फ्रिक्शन फोर्स है जो फ्लूइड्स अपोज करते हैं या फिर फ्लूइड्स प्रोवाइड करते हैं। अब फ्लूइड क्या होते हैं, याद रखिए कि एयर और वाटर जो होते हैं ये हमारे फ्लूइड्स होते हैं। ठीक है, जो एयर एंड वाटर ये हमारे फ्लूइड्स। ठीक है, तो एयर और वाटर की वजह से जो फ्रिक्शन फोर्स प्रोड्यूस होती है या प्रोवाइड करते हैं उसको हम ड्रैग फ्रिक्शन बोलते हैं या ड्रैग बोलते हैं सिंपली। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ टॉय कार रिलीज विद द सेम इनिशियल स्पीड विद ट्रैवल फास्ट फर्देस्ट ऑन। अगर एक आपके पास एक टॉय कार है और उसको रिलीज़ करते हैं हम किसी एक स्पीड के साथ, तो इनमें से कौन सा सरफेस ऐसा है जिसमें वो ज़्यादा दूर तक ट्रैवल कर पाएगी। तो ऑप्शन ए इसका मडी सरफेस दे रखा है। ऑप्शन बी मडी सरफेस यानी कि एक कीचड़ वाला एक ऐसा सरफेस जहाँ पर थोड़ा मडी यानी कि कीचड़ टाइप का हो। एक पॉलिश सरफेस जैसे कि आपके टेबल्स वगैरह होते हैं, यानी कि जिसको पॉलिश किया गया हो। ठीक है, या सीमेंटेड सरफेस या ब्रिक सरफेस। तो इसमें ध्यान रखिए, जब हमारी फ्रिक्शन फोर्स सबसे कम होगी तो जो भी ऑब्जेक्ट है या जो भी चीज़ है हमारे पास वो ट्रैवल कर रही है, तो लीस्ट फ्रिक्शन फोर्स वाले सरफेस पर ज़्यादा दूर तक वो ट्रैवल कर पाएगी। और इन अगर ऑप्शंस को देखा जाए
तो जो पॉलिश मार्बल सरफेस होता है वो सबसे लीस्ट फ्रिक्शन फोर्स प्रोवाइड करता है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, इफ़ वी अप्लाई ऑयल ऑन डोर हिंजेस द फ्रिक्शन विल, अगर हम डोर के हिंजेस पे ऑयल अप्लाई कर दें, आपने देखा होगा जब कभी डोर हमारा मतलब कभी कभी डिफ़िकल्टी होती है या वो ऑन जब हम स्मॉल फोर्स अप्लाई करते हैं तो ईज़िली हम उसको ओपन नहीं कर पाते हैं, तो नॉर्मली हम ऑयल वगैरह उसके हिंजेस में डाल देते हैं और वो ईज़िली फिर उसको ओपन कर सकते हैं या क्लोज़ कर सकते हैं। तो ये जो ऑयल हम डालते हैं तो इससे क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से हम ईज़िली उसको क्लोज़ या ओपन कर सकते हैं। तो द फ्रिक्शन विल डिक्रीज़, इसका ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट, बॉल बियरिंग आर यूज टू, जो बॉल बियरिंग्स होती हैं जो कि फ़ैन वगैरह में या आपने देखा होगा साइकिल्स में भी जो छोटी छोटी बॉल्स होती हैं उसको हम यूज़ करते हैं, तो बॉल बियरिंग्स भी जो हैं वो फ्रिक्शन को डिक्रीज़ करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन इज़ ग्रेटर दैन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ये बात ठीक है कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन होती है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा होती है। इसमें आप ऑर्डर याद रखिएगा, इसका जो वैसे करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए होगा, जो स्टैटिक फ्रिक्शन होती है वो सबसे ज़्यादा होती है दैन स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगी। और फिर इसके बाद रोलिंग फ्रिक्शन आएगा हमारा, ठीक है। रोलिंग फ्रिक्शन में सबसे कम होती है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। When an axle rotates in a sleeve, the friction involved in the process is, जब कोई एक्सेल रोटेट करता है तो उस केस में जो हमारा फ्रिक्शन इन्वॉल्व होती है वो कौन सी फ्रिक्शन होती है, रोलिंग फ्रिक्शन होती है। इस बात को ध्यान रखिएगा, जब एक्सेल जो रोटेट करेगा तो उस केस में जो फ्रिक्शन फोर्स इन्वॉल्व होगी उसको हम रोलिंग फ्रिक्शन कहेंगे, क्योंकि जो एक्सेल होता है हमारा वो नॉर्मली इन द सर्कुलर मोशन में रोटेट करता है, ठीक है। तो जब सर्कुलर मोशन में रोटेट करेगी जो भी चीज़ या फिर सिलेंड्रिकल टाइप में रोटेट करेगी तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उस केस में एक्ट करेगी उसको हम रोलिंग फ्रिक्शन कहेंगे। विच एक्सर डीज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इनमें से सबसे कम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कौन अप्लाई करेगा, तो जो गैसेस होती हैं उसमें हम इजीली मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो गैसेस होती हैं सबसे कम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्रोवाइड करती हैं। दैन जो लिक्विड होता है, ठीक है, जो भी वाटर है वो थोड़ा ज़्यादा प्रोवाइड करता है, और जो सॉलिड है वो सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपको प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट, फोर्स ड्यू टू रोलिंग, स्टैटिक एंड स्लाइडिंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, आपको बताना है कि रोलिंग फ्रिक्शन में सबसे रोलिंग मोशन में सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी, या स्टैटिक में सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी, या फिर स्लाइडिंग में सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी, ठीक है। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि रोलिंग आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है, यानी कि घटते हुए क्रम में सबसे ज़्यादा किस में होती है, फिर उससे कम किस में होती है, फिर उससे कम किस में होती है। तो सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमारी स्टैटिक फ्रिक्शन होती है, देन स्लाइडिंग होती है, और रोलिंग के केस में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन सबसे कम होती है। तो इसका ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। फ्रिक्शन इज़ अ, फ्रिक्शन क्या है ये हमने प्रीवियस चैप्टर में भी देखा था, एक कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल है। इसमें क्या होता है कि दो ऑब्जेक्ट आपस में एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में होते हैं तो फ्रिक्शन फोर्स क्या करती है, उस केस में एक्ट करती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए होगा। फ्लूइड्स क्या हैं, ठीक है। तो जो गैसेस और लिक्विड्स होते हैं साइंस के टर्म्स में हम उसको फ्लूइड्स बोलते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। Alida runs her toy car on a dry marble floor, wet marble floor, newspaper and towel spread on the floor.
द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द कार ऑन डिफरेंट सर्फेसिस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर विल बी। एक अलीदा एक लड़की है, वो अपने टॉय कार को क्या करती है, एक ड्राई मार्बल फ्लोर पे और एक वेट मार्बल फ्लोर पे, फिर एक न्यूज़पेपर पे चलाती है, और फिर एक टॉवल स्प्रेड है सरफेस पे, उस पे उसको रन करती है। तो आपको बताना है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द कार ऑन डिफरेंट सरफेसेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, सबसे ज़्यादा सबसे कम किस में होगी, फिर उससे ज़्यादा किस में होगी, इंक्रीजिंग ऑर्डर में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपको बतानी है। तो आप याद रखिएगा कि जो वेट मार्बल होता है, आपने घर पे भी देखा होगा कि जब आपके जो वेट मार्बल है, यानी कि पानी वगैरह जब मार्बल पे पड़ जाता है तो ईज़िली उस पर पैर वगैरह या हम लोग स्लिप हो जाते हैं, ठीक है। तो वेट मार्बल फ्लोर पे जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी वो सबसे कम होगी, दैन ड्राई मार्बल फ्लोर पे जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी वो उससे ज़्यादा होगी, फिर उसके बाद न्यूज़पेपर पे उससे ज़्यादा होगी, और जब टॉयल को एक बिछा देंगे, एक स्प्रेड कर देंगे और उस पर टॉय कार जो भी टॉय है जो कार है उसको रन कराना चाहेंगे, तो वो बड़ी मुश्किल से उस पर डिफ़िकल्टी होगी रन करने में। तो इसका जो करेक्ट एग्जाम्पल है वो ऑप्शन ए होगा, सबसे ज़्यादा वेट मार्बल फ्लोर पे, सॉरी सबसे कम जो होगी वो वेट मार्बल फ्लोर पे होगी, उसके बाद ड्राई मार्बल फ्लोर एंड देन न्यूज़पेपर, और उसके बाद टॉवल पे जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी वो सबसे ज़्यादा होगी। फ्रिक्शन अपोजेज द डैश बिटवीन द सर्फेसेज इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। फ्रिक्शन किस चीज़ को अपोज करती है, तो जो रिलेटिव मोशन होता है एक बॉडी का विद रिस्पेक्ट टू एन अदर बॉडी, तो फ्रिक्शन क्या करती है, उसको अपोज करती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए होगा। रिलेटिव मोशन क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन, मतलब कोई एक बॉडी है और वो दूसरे ऑब्जेक्ट दूसरे बॉडी के रेस्पेक्ट में अगर मूव कर रही है तो उसको हम रिलेटिव मोशन कहते हैं, यानी कि द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एन अदर ऑब्जेक्ट, तो उस टाइप के मोशन को हम रिलेटिव मोशन कहेंगे। और फ्रिक्शन क्या करती है, दो सरफेस हैं आपके पास, तो एक सरफेस पे जो है वो ऑब्जेक्ट आपका मूव कर रहा है, यानी कि दो सरफेस की मोशन, एक सरफेस के रेस्पेक्ट में दूसरा ऑब्जेक्ट जो है दूसरा सरफेस मूव कर रहा है, तो ऐसे मोशन को अपोज करेगा जो भी फ्रिक्शन होगा। ल्यूब्रिकेंट क्या करते हैं, तो ल्यूब्रिकेंट जैसे कि ऑयल है, ग्रीस है, पाउडर है, ठीक है, और भी ल्यूब्रिकेंट्स हो सकते हैं, तो ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करेगी, रफनेस ऑफ सरफेस पे, या स्मूथनेस ऑफ सरफेस पे, या इंक्लिनेशन ऑफ सरफेस पे, या इन सब पे डिपेंड करेगी। तो ध्यान रखिए इन तीनों फैक्टर्स पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड करेगी। अगर रफनेस हम बढ़ा देंगे, ठीक है, एक कोई आपके पास स्मूथ सरफेस है, अब क्या किया आपने, उसको बीच बीच में से ब्रेक कर दिया या उसको रफ बना दिया किसी तरीके से, ठीक है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। स्मूथनेस पे कोई आपके पास रफ सरफेस है, आपने उसको स्मूथ कर दिया, तो उसकी वजह से क्या होगी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाएगी। इंक्लिनेशन, यानी कि इंक्लिनेशन कहेंगे हम जैसे जैसे किसी चीज़ की हाइट बढ़ाते जाएंगे और उस पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जैसे कि आपने स्लाइड्स वगैरह देखी होंगी पार्क में, तो उस पर क्या होता है, हम ईज़िली रोल कर सकते हैं या फिर स्लाइड कर सकते हैं, तो इंक्लिनेशन पे भी वो डिपेंड करेगा, यानी कि इंक्लिनेशन जितना ज़्यादा होगा उतना ईजिली हम उससे स्लाइड कर सकते हैं, उस स्लाइडिंग उस स्लाइड से, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी होगा, इन चारों पे, इन तीनों पे डिपेंड करेगी। स्प्रिंग बैलेंस इज अ डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग द डैश एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। स्प्रिंग बैलेंस जो होता है ये किस चीज़ को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो ध्यान रखिए जो फोर्स होती है हमारी उसको मेजर करने के लिए हम स्प्रिंग बैलेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी होगा। अ बोट और एन एरोप्लेन विच हैज़ अ पॉइंटेड और अ टेपरिंग फ्रंट हेड वाई। जो बोट होती है यानी कि जो नाव है या जो एरोप्लेन है हमारा, उसका पॉइंटेड या फिर टेपरिंग फ्रंट होता है, यानी कि उसका जो हेड होता है वो आपने देखा होगा टेपर की शक्ल में होता है या फिर पॉइंटेड शक्ल में होगा। तो ऐसा क्यों होता है, तो ध्यान रखिए टू इंक्रीज द फ्रिक्शन ऑफ फ्लूइड, जो भी फ्लूइड है, यानी कि बोट होगी तो वो वाटर में ट्रैवल करेगी, और अगर आपका एरोप्लेन है तो वो एयर में ट्रैवल करेगा या रन करेगा जो भी है। तो एयर और वाटर दोनों ही हमारे फ्लूइड हैं, तो फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के लिए
याद रखिए अगर हम फ्रिक्शन को इंक्रीज़ करेंगे तो हमारा जो भी ऑब्जेक्ट है वो रन नहीं कर पाएगा। तो एरोप्लेन है भाई, हमें तो उसको रन कराना है, और रन कराने के लिए फ्रिक्शन को रिड्यूस करना होगा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिए, टू रिड्यूस द फ्रिक्शन ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड की फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए हमारा जो बोट है या जो एरोप्लेन है उसका हम एक पॉइंटेड या फिर टेपरिंग फ्रंट उसको डिज़ाइन करते हैं इस तरीके से। अब ये आपको दे रखा है कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड में, इसको मैं आपको कोई मैचिंग वगैरह नहीं करनी है, सिंपल इसका ये ऑप्शन है, इसका ऑप्शन ये है, इसका ऑप्शन, सिंपल सब आपको दे रखे हैं, बस आपको याद करना होगा इसको। तो फ्लूइड फ्रिक्शन जो होता है उसको हम ड्रैग भी बोलते हैं। लिब्रिकेंट क्या करते हैं, हमारे फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं। व्हील्स जो होते हैं इनमें जो फ्रिक्शन प्रोवाइड होता है या एक्ट करता है उसको हम रोलिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। स्प्रिंग बैलेंस जो है ये फोर्स को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। शेप ऑफ एरोप्लेन, एरोप्लेन का जो शेप है वो स्ट्रीम लाइन शेप बोलते हैं उसको। रफ सरफेसेस क्या करते हैं, फ्रिक्शन को इंक्रीज़ करते हैं। फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, हीट भी जनरेट होती है। आप अपने जो पाम हैं, जो हथेलियाँ हैं, उसको थोड़ी देर के लिए रब कीजिए और फिर आपको महसूस होगा कि थोड़ा हीट प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। तो हीट जनरेशन के लिए भी क्या है, फ्रिक्शन रेस्पॉन्सिबल होते हैं। फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस बाय यूजिंग ऑयल और ग्रीस को या लिब्रिकेंट्स को यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, फ्रिक्शन को डिक्रीज़ कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन, all object moving in fluids have dash shape to reduce dash। जो भी फ्लूइड्स में रन करते हैं या फिर मूव करते हैं तो उनका जो शेप होता है वो स्ट्रीम लाइन शेप होता है, और वो फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए ऐसा डिज़ाइन किया जाता है, ठीक है। स्ट्रीम लाइन शेप होता है और फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए ऐसा किया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।